नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए प्रीमियर लाइव लेकर आ रहा हूँ। देखिए, स्ट्रीम लाइव की प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की, इसलिए मैं प्रीमियर लाइव दे रहा हूँ आपको। तो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस उद्देश्य से आपके लिए ये जो टॉपिक है, तो टॉपिक दोस्तों आज का रहेगा आपका मेले और त्यौहार, जिसका पाठ संख्या कौन सा है? पाठ संख्या बोले सर दूसरा है ना। इससे पहले पाठ संख्या 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, आज पाठ संख्या दूसरी है। कल हमने 70 क्वेश्चन पढ़े थे, आज भी 70 के आसपास में क्वेश्चन हम कवर करने वाले। सुपर फास्ट रहेगी, इसमें एडवांस भी पढ़ेंगे। आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे, है ना, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, आपके लिए फ्री PDF भी अवेलेबल करवाई जा रही है इस अपने वेबसाइट पर ये जैसे ही टॉपिक पूरा होगा आपको PDF दे दी जाएगी। इससे पहले हमने हस्तकलाएं पढ़ी है ना, जो अपना टॉपिक हस्तकलाएं, उसकी PDF आपको दे दी है। भाषा बोलियां, जिसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी है। और हमने एक और टॉपिक जो पढ़ा राजस्थान के मंदिर, उसकी भी PDF आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करवा दी गई है ना। तो ये ज़रूर देखें। आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ग्रुप के नंबर दिए गए। वैसे इसमें लास्ट में मैं आपको ग्रुप अपने WhatsApp नंबर भी दे दूंगा, जिससे कि आप ग्रुप में भी ऐड हो सकेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से, rajasthanclasses.in। अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार से आपका अपना एप्लीकेशन भी है। ऐप पर 49 में आपको कोर्स भी दिया जा रहा है MCQs बेस पे, और यहाँ पे फ्री PDF है। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, अगर अपना नाम और जिला लिख कर ही मैसेज करें, कॉल ना करें, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? तो चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को लॉक करेंगे हम लोग, है ना। चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए दोस्तों, मैं लाइव प्रीमियर ऑन रखूंगा, मैं खुद कमेंट्स वगैरह आपके देखूंगा, है ना। लेकिन अभी जो मैं पहले रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, तो ये आपको बिल्कुल एंड तक जुड़े रहना है। करवा चौथ व्रत कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, करवा चौथ व्रत जो है ना, महिलाएं अपने पति की उम्र बढ़ोतरी के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है। और KK4 मैंने आपको कई बार बताया, इसकी ट्रिक क्या है? KK4 यानी कि कार्तिक, कृष्ण, चतुर्थी, करवा चौथ, है ना। के और 4 ऐसा याद रख सकते हैं। कार्तिक चौथ है, करवा चौथ है, कार्तिक है, और कृष्ण है, और चतुर्थी है। हो गया ना, आसान सा था और आपने याद भी कर लिया। नव संवत्सर कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, नव संवत्सर जो है ना, ये कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, चैत्र शुक्ल एकम। और दोस्तों, इसकी बात करें हम, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था, ऐसी मान्यता है। और इसी दिन भगवान राम का भी राज्याभिषेक हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं। तो ऑप्शन A को लॉक करेंगे, चैत्र शुक्ल एकम को हम नव संवत्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? देखिएगा दोस्तों, महावीर जयंती जो है किस तिथि को मनाई जाती है? तो लॉक करेंगे हम चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए। ये जैन धर्म का त्यौहार है, याद रखना किस संप्रदाय का है? जैन संप्रदाय, जैन धर्म, जैन समाज का त्यौहार है। और जैन तीर्थकर भगवान महावीर का इस दिन क्या है? बोले सर, जन्म दिवस था। ठीक है साहब, ये भी आपको याद रखना है। और इस दिन करौली में महावीर जी का मेला भी आयोजित होता है, इन्हीं महावीर जी का मेला आयोजित होता है, याद रखना, महावीर जी का मेला। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईस्टर का पर्व दोस्तों किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? और ये जो है गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आने वाले रविवार को ईस्टर मनाया जाता है, और ईसा मसीह की बात हो रही है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद जो हम बात करें शहीद दिवस घटना के संबंध में मनाया जाता है, तो ये बलिदान दिवस को या शहीद दिवस को, भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात है, और सितंबर माह में लगभग आता है, तो खेजड़ी दिवस होगा राइट आंसर। खेजड़ी में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में दोस्तों आपको पता हो तो 363 विष्णुई समाज के लोगों ने जान गंवाई थी। और ये जो है पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से ये पेड़ों के लिपट गए थे, और लिपटने से देखो राजा का हुक्म हुआ था। वैसे हुआ कहाँ था कांड? जोधपुर में हुआ था। तो राजा के हुक्म से सभी ने
जो भी सैनिक थे, सैनिकों ने पेड़ों को काटा और ये जो अपने नर नारी जो भी थे ये पेड़ों के लिपट गए थे तो साथ में ही काटे गए, तो इनको शहीदों का दर्जा दिया गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि कौन सा संवत मालव संवत और कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, नया क्वेश्चन है आपके लिए है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या ही बात है। तो विक्रम संवत को लॉक करेंगे फिलहाल हम। आरंभिक शिलालेखों में इसका नाम जो है ना हमें क्या मिलता है, कृत संवत, ठीक है। अब है जो मालव संवत भी कहते हैं और विक्रम संवत भी कहते हैं, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, बताइए जरा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। देखिए दोस्तों, कल हमने बात करी थी कल की क्लास में कि शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था, जो कि कनिष्क ने शुरू किया था, है ना, कनिष्क ने। ओके सर, याद है हमें। तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था ये विक्रम संवत शुरू, है ना। विक्रम संवत कब हुआ था, 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, दोनों का साथ में कन्फ्यूजन दूर हुआ है आपका। अगला सवाल है विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। देखिए आपके लिए टाइम भी है वैसे, तो बताइए क्या होगा। विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन आपको ढूंढना है। यह चंद्रमा पर आधारित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा। विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन है यह चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक अधिमास होता है। नहीं साहब, इसमें प्रति 3 वर्ष बाद में अधिमास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन असत्य जो है ना, असत्य ऑप्शन बी जो है इसमें असत्य है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, ठीक बात है। चंद्रमा पर आधारित होता है, नहीं होता, बिल्कुल, वो तो हम बात कर चुके हैं। अंग्रेजी वाला जो है ना ये आपके सूर्य पर आधारित होता है, ये ध्यान रखना आप, है ना, सूर्य पर आधारित। ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है, जो कि सर्वाधिक यूज लेने वाला कैलेंडर भी यही तो है। तो अगला सवाल है, सॉरी, इनमें चौथा वर्ष 366 दिनों का होता है, हर चौथा वर्ष, और जैसे लीप ईयर कहते हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें असत्य था। अगला सवाल है शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। देखिए दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ जो है वो किसने किया था, तो याद रखना शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी पूर्व में किया था, कनिष्क शासक ने किया था, है ना। ओके सर, याद रखेंगे जी बिल्कुल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है शक संवत कब प्रारंभ किया गया, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का अंतिम महीना है। देखिए दोस्तों, हिजरी संवत का अंतिम महीना आपसे पूछा जा रहा है, वो है जिलहिज, है ना। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगर हिजरी संवत के आपको नाम एक बार देखने हैं तो ज़रूर देख सकते हैं यहाँ से। देखिए कौन कौन से नाम है ये आपके सामने है, मैं रखूँगा आपके सामने। देखिए मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल है, रबीउल अव्वल है ना, पूरा नाम साथ में है, रबीउल सानी है, जमादी उल अव्वल है, जमादी उल सानी है, रजब है, साबान है, रमज़ान है, और सव्वाल है, जिलकादा है और जिलहिज है ना, जिलकादा व जिलहिज। तो कुल मिला के ये जो आप अगर याद करना चाहो तो देखो मेन जो है, जैसे रजब है आप याद रखेंगे, रमज़ान याद रखेंगे, ठीक है। और ख़ास 2 जो है इसमें त्यौहार भी काफ़ी आते हैं, तो ये प्रश्न आप दोनों महीने याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है, रजब और रमज़ान। अगला सवाल है हिजरी संवत के बारे में निम्न में से असत्य कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न अगर बन गए तो फिर बात ही अलग है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो 365-66 दिन नहीं होते, इसमें 354-55 दिन होते हैं, 355-54 दिन होते हैं। इसे इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। इस मुहर्रम से लेकर जिलहिज तक 12 माह होते हैं, यह चंद्रमा पर आधारित होता है, ये ठीक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन डी जो है आपका गलत आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि धुलंडी का त्यौहार जो है ना किस तिथि को आता है दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए। धुलंडी का जो त्यौहार है ये आपके चैत्र महीने की कृष्ण अष्टमी को आता है धुलंडी का त्यौहार, है ना। तो ऑप्शन जो है सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। राजस्थान में किस शहर की गणगौर की सवारी पॉपुलर है, इसका आंसर आपको देना है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर जो है जयपुर को लॉक करेंगे हम लोग, ठीक है। जयपुर आप सभी का सही आंसर होगा। राजस्थान में किस शहर की गणगौर की सवारी पॉपुलर है, तो जयपुर की है। और धींगा गौर कहाँ की पॉपुलर है, अब आपका आंसर आएगा सर धींगा गौर तो उदयपुर की पॉपुलर है, ठीक है सर। और अगर मैं आपसे बात करूं बिना ईसर की गणगौर जो है कहाँ की पॉपुलर है, बिना ईसर की गणगौर, बोले सर वो तो जैसलमेर की है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि हनुमान जयंती किस तिथि को मनाई जाती है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में
सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ पे मेले आयोजित होते हैं दोस्तों, आपको याद हो तो, है ना। और वो किस दिन होते हैं तो ये भी याद रखना है, चैत्र पूर्णिमा के दिन ही मेले आयोजित होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, देखो सेंटेंस पे मत जाना है ना, इंग्लिश में कभी कभार मैं ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा त्यौहार मारवाड़ में महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक है? तो घोड़ला जो है आपका राइट आंसर होगा, जो महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक है घोड़ला। और ये घोड़ला जो है ना दोस्तों, ये त्यौहार है एक प्रकार का, और ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुरु पूर्णिमा के बारे में, है ना। गुरु पूर्णिमा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई किस महीने में आती है। तो याद रखना दोस्तों, गुरु पूर्णिमा कह लो या फिर इसे व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं, व्यास पूर्णिमा। तो ये किस महीने में आती है, कोई बताएंगे ज़रा? बोले सर आषाढ़ महीने में आती है। अच्छा, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। अच्छा, ऐसे ही मैं आपसे बात करूँ कि भाई जो आपकी एक और आती है ना, कौन सी, और जो आती है रास पूर्णिमा, वो कब आती है ये आपको बताना है, क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ा भी था। तो रास पूर्णिमा दोस्तों कब आती है, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। हालांकि यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए पूछा जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को आती है, तो वैशाख पूर्णिमा को आती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा आती है, ये आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और इसका आंसर आपको देना है अभी है ना, रास पूर्णिमा का। ओके सर, देंगे हम, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राजस्थान में किसान वर्ग द्वारा 7 अन्न व हल का पूजन कर शीघ्र वर्षा की कामना के साथ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो पीपल पूर्णिमा, रक्षाबंधन, गणगौर या अक्षय तृतीया? बोले सर अक्षय तृतीया को लॉक करेंगे हम तो यहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। ऑप्शन जो है आपका ए लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है साहब, अक्षय तृतीया जो कि आखा तीज जिसे कहते हैं हम। जोधपुर में धींग गवर बेंतमार मेला कब आयोजित होता है? जोधपुर में धींगा गवर बेंतमार मेला जिसे कहते हैं वो वैशाख महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में? वैशाख महीने में। और कृष्णा तृतीया को होता है, कृष्णा पक्ष की तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, ये भी पॉपुलर मेला है वैसे। अगला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत और बड़ मावस या फिर ऐसे आप बड़ अमावस भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये जो तिथि है, ये वट सावित्री व्रत भी इस दिन रखा जाता है। तो ये होता है आपके ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, बड़ अमावस, है ना। और इस दिन बरगद की पूजा की जाती है। बरगद जो होता है ना, बड़ पेड़, इसकी पूजा की जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, देखिएगा कजली तीज जैसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। कजली तीज जैसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, भाद्रपद महीने की, है ना। भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, कजली तीज कह लो या सातुड़ी तीज कह लो। यहाँ पे जो हम बात करें ना, तो ये कजली तीज इस दिन तीज का जुलूस निकाला जाता है। कहाँ पे? बूंदी में। नवल सागर से प्रारंभ होता है, कुंभा स्टेडियम तक समाप्त होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो सवारी है ना कजली तीज की, ये बूंदी की ही पॉपुलर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हजरत, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हज़रत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुहर्रम। दोस्तों मुहर्रम मनाया जाता है ना। 680 ईस्वी में करबला के मैदान में दी गई शहादत की याद में शहीद दिवस के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है, मुहर्रम। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस पर्व पर शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है और लीलटांस पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है? तो इसका आंसर जो है क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका आंसर तो हो जाएगा दशहरा, है ना। ऑप्शन बी को लॉक कर दें क्या? सही बात है क्या दशहरा? बिल्कुल सर सही बात है। और दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ का पॉपुलर है? आप कहेंगे सर कोटा का पॉपुलर है, ये भी आप याद रखेंगे। और अगले सवाल की बात करेंगे, राजस्थान में किस शहर में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाते हैं? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, बूंदी में, है ना। कहाँ से कहाँ तक? बोले सर नवल सागर से लेकर कुंभा मैदान तक, सॉरी कुंभा स्टेडियम तक, हाँ कह लो कुंभा स्टेडियम तक जो है ये सवारी निकाली जाती है भाद्रपद महीने में। अगला सवाल है, पत्थरमार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में?
पत्थर मार होली का प्रचलन जो है ना राजस्थान में किस जिले में, तो दोस्तों पत्थर मार होली जो है बाड़मेर की पॉपुलर है। बादशाह का मेला दोस्तों कहाँ का पॉपुलर है, बादशाह का मेला बोले सर ब्यावर का पॉपुलर है, याद रखेंगे। और कोड़ा मार होली कहाँ की पॉपुलर है, बोले सर कोड़ा मार होली भिनाय की पॉपुलर है। ये आपको याद रखना, भिनाय कहाँ पे पड़ता है, अभी केकड़ी में पड़ता है। अगला सवाल है किस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है, तो हिंदू महीने में तेजा दशमी दोस्तों कब मनाई जाती है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है, तो बाड़मेर में इलोजी की बारात जो है ना ये होली के अवसर पर निकाली जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है, तो डोल मेला जो है ये कौन से शहर में आयोजित होता है, तो याद रखना 12 जिले में आयोजित होता है डोल मेला। भाद्रपद महीने में होता है दोस्तों, और डोल तालाब के पास में ही किनारे में ही यहाँ पे जो मेला भरता है किनारे पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बात है, 12 को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है निम्न में से असुमेलित युग्म को आपको छांटना है, जल्दी से छांटिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। महावीर जी देखो ये जो होलियों के मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि होलियों के संबंध में जो भी प्रश्न है वो आगे आ जाएंगे, है ना। तो देखो इसमें असुमेलित युग्म आपको पहचानना है। देखिए महावीर जी की होली की बात करें दोस्तों, तो महावीर जी में लठमार होली सही बात है क्या, हाँ सर। भिनाय में कोड़ा मार बिल्कुल सही बात है। सांगोद में अंगारों की होली नहीं, अंगारों की होली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो वह आती है नाहन की होली, है ना, नाहन की होली। सांगोद कोटा में नाहन की होली है, नाहन की संवारी प्रसिद्ध है ना, नाहन की संवारी प्रसिद्ध है। और बाकी ये पत्थर मार होली जो है आपका यहाँ पे ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट था, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मोहर्रम का त्यौहार कब आता है। देखिए दोस्तों मोहर्रम का त्यौहार कब आता है, मोहर्रम महीने की 10वीं तारीख को आता है, महीने की 10वीं तारीख को। ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है ईद उल मिलादुल नबी, है ना। ऑप्शन सी इसमें भी आपका सही आंसर होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है, ईद उल मिलादुल नबी। ओके अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है श्रावण के महीने में नहीं आता। तो देखिए दोस्तों जन्माष्टमी की बात करें तो ये आपका भाद्रपद महीने में आता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, है ना, इस दिन आता है, ठीक है साहब जन्माष्टमी। और रक्षाबंधन की बात करें ये श्रावण महीने में आता है, छोटी तीज श्रावण महीने में, नाग पंचमी भी श्रावण महीने में ही आते हैं। तो आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है, तो वास्तव में आपने सही ही किया है। और अगला सवाल है दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। दीपदान परंपरा का संबंध जो है ना किस पवित्र शहर से है, तो याद रखिएगा पुष्कर से है। पुष्कर आपके अजमेर में पड़ता है। इसे हम देखिए बात करें दोस्तों दीपदान का संबंध वैसे है ना 2 जगह है। बोले सर कहाँ कहाँ पे, देखो एक तो आपका कोलायत में है, कोलायत बीकानेर में, और दूसरा जो है ये पुष्कर में है। तो इन दोनों जगहों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को, और पुष्कर में भी कार्तिक में ही मेला आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। हेलो साहब धींगा गणगौर हमने पढ़ लिया, है ना, और इस बिना ईश्वर की हमने पढ़ा। और अब हम बात कर रहे हैं कि गुलाबी गणगौर तो है यहाँ पे गुलाबी नाथ द्वारा, है ना, याद रखेंगे गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा को ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कौन से महीने में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कौन से महीने में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, श्रावण महीने में, है ना। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण महीने में मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार भी यही है, मतलब श्रावण महीने में ही मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों राजस्थान के गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग स्लाइड में टाइप हो गए हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट ये अगली स्लाइड में सही कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर किसको करेंगे, पत्थर मारकर होली। हालांकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन डी ही होगा। हालांकि पत्थरमार एक हम बाड़मेर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डूंगरपुर सही हुआ। डूंगरपुर का एक गांव है जिसका नाम है भिलोड़ा गांव,
भीलूड़ा गांव के अंदर जो है रघुनाथ जी मंदिर है और उसके पास जो है 2 दलों के भीतर जो है पत्थर मार होली जो है खेली जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। ऋषभ देव जयंती जो है ये आपके चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है ऋषभ देव जयंती। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से मेवाड़ के आदिवासियों की होली कौन सी है। आदिवासियों की होली के बारे में पूछा जा रहा है। निम्न में से मेवाड़ के क्षेत्र के आदिवासियों की होली की बात करें तो भगोरियों की होली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को आपने लॉक कराया। और देखो अंगारों की होली की बात करें केकड़ी की पॉपुलर है ना। कोडामार की बात करें तो भिनाई की पॉपुलर कोडामार है ना। और भगोरियों की होली की बात करें ये आदिवासियों की है, कहाँ की, मेवाड़ के आदिवासियों की। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान के किन 2 राज परिवारों में गणगौर नहीं मनाई जाती। इनमें से कहाँ पे गणगौर बिल्कुल मनाई ही नहीं जाती। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें 2 नहीं, हम फिलहाल एक को ही करेंगे। अगर एक का कंफर्म हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप बूंदी को ही याद रखेंगे दोस्तों। बूंदी में हुआ क्या था, बूंदी में महाराव बुद्ध सिंह का छोटा भाई था जोध सिंह, जो कि जैत सागर झील में डूब गए थे और उनका निधन हो गया था। तो राज परिवार के सदस्य और गणगौर सहित मतलब वहाँ पे डूब गए थे, तो इसलिए वहाँ से प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब एक सार्वजनिक उत्सव था लेकिन सार्वजनिक ही इसको बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किस स्थान पर छोटा गैर होली जो है खेली जाती है। घोटा गैर होली कहाँ पर खेली जाती है। एक प्रकार का वैसे नृत्य है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और लॉक करेंगे भीनमाल को। भीनमाल का पॉपुलर है ये घोटा गैर होली है ना, घोटा गैर होली। ये देखिए होलियों के अलग अलग प्रकार आपको याद करने ही पड़ेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी था। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, आप कहेंगे सर 14 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम। मकर संक्रांति ऑप्शन डी के साथ में 14 जनवरी को मनाई जाती है। निम्न में से किस स्थान की अंगारों की होली पॉपुलर है, बताइए। अब तक मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो है अंगारों की होली जो है कब खेली जाती है, तो गोवर्धन पूजा के दिन खेली जाती है ये होली। अंगारों की होली कब खेली जाती है, गोवर्धन पूजा के दिन केकड़ी में खेली जाती है। केकड़ी अब जिला बन चुका है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा आती है ना, उस दिन ये होली खेली जाती है। ये देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बास्योड़ा का त्यौहार जो है किस तिथि को आता है, इसका आंसर आपको बताना है। बास्योड़ा का त्यौहार किस तिथि को आता है, तो किसको लॉक करेंगे हम। बास्योड़ा त्यौहार जो है ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। और बास्योड़ा त्यौहार जो है शीतला माता को ये भोजन चढ़ाया जाता है। शीतला माता की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। और चाकसू में इनका मंदिर है। और वैसे मेला भी आयोजित होता है इसी दिन, और यही मेला कागा जोधपुर में भी होता है और चाकसू जयपुर में भी होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। ओके, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह जो है ये किस तिथि को होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षय तृतीया को, जैसे अबूझ सावा के नाम से जानते हैं हम। और ये कब होती है अक्षय तृतीया, वैशाख महीने में होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि बसंतीय नवरात्र की अवधि होती है। बसंतीय नवरात्रा कहते हैं हम, बसंतीय नवरात्रा। और एक होते हैं आपके शारदीय नवरात्रा, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रा। तो ये जो है आपको याद रखना है। कुल अपने हिंदू कैलेंडर में 4 नवरात्र होते हैं, ठीक है। एक भाद्रपद और माघ में जो 2 अलग है, और ये चैत्र और आश्विन में होते हैं ये 2। तो ये आप याद रखेंगे। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक को लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बसंती नवरात्र कब आते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से। और शारदीय नवरात्र कब आते हैं, है ना, आसोज कह लो या आश्विन कह लो, ये याद रखेंगे आप।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई थी। अब इसका आंसर तो आप सभी भाइयों ने देंगे, है ना, सभी दोस्त देंगे। जल्दी से बताइए कौन सी तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई थी। हालांकि आपने अगर पहले प्रश्न को पढ़ा है तो जरूर आप आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। वैशाख शुक्ल तृतीया को राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी और इसी दिन बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं, तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। दोस्तों 1458 और एक है 1465, दो तिथियां होती है। एक तिथि को जो है आपको याद हो तो राजवंश की स्थापना की थी और एक जो है बीकानेर की स्थापना करी थी, तो याद रखेंगे 1465 को। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, कौन सा लॉक करेंगे हम, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों वही जो केसरीनाथ जी मेला धुलेव में, धुलेव आपका उदयपुर में पड़ता है, जिन्हें हम काला जी के नाम से भी जानते हैं, काला जी। और वैसे ये ऋषभ देव जी का मंदिर है, ऋषभ देव जी की पूजा की जाती है ना। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आगे बढ़ेंगे हम, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, किस तिथि को महिलाएं जो है बिना जल ग्रहण किए व्रत करती है। कितना शानदार क्वेश्चन है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो है महिलाएं क्या करती है, जल ग्रहण नहीं करती। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की बात है, ये दिन जो है महिलाओं के लिए बड़ा जो है तपस्या वाला दिन रहता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। मेरे कोई भाई मत रख लेना, है ना, बहनें जो भी रखती है देखो, लेकिन कोई भाई मत रख लेना ये वाला उपवास। अगला सवाल, हरतालिका तीज कब मनाई जाती है, बताइए दोस्तों। हरतालिका तीज जो है ना, ये कौन से महीने में और किस तिथि को, किस पखवाड़े में, इसका आंसर आपके पास है बिल्कुल। हरतालिका तीज जो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, हरतालिका तीज याद रखना। और इस दिन जो है होता क्या है दोस्तों, भगवान शिव और गौरी यानी कि पार्वती जी का पूजन होता है हरतालिका तीज के दिन। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव बड़ा पॉपुलर है भैया। अन्नकूट महोत्सव जो है ये बहुत पॉपुलर है, याद रखिए। ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करेंगे, नाथ द्वारा का। और नाथ द्वारा में किस संप्रदाय के मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है। और इसी नाथ द्वारा की पिछवाई कला भी पॉपुलर है और अन्नकूट महोत्सव भी पॉपुलर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कार्तिक शुक्ल नवमी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा भी की जाती है, इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा भी की जाती है। अगला सवाल देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि मारवाड़ के कौन से शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु जो है गणगौर के दिन हुई थी। तो दोस्तों वैसे ये क्लियर हो चुका है अब आपके लिए कि दो राज परिवार जो है मारवाड़ और बूंदी। देखो मारवाड़ में कौन सा, जोधपुर राज परिवार, ठीक है दोस्तों। तो आज ही की क्लास में आपका कवर हो चुका है मारवाड़ और पहला, और दूसरा जो है आपका बूंदी। दो राज परिवार जो है गणगौर नहीं मनाते इस दिन। तो राव सातल इस दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ पे हमने बात करी कि जो बुद्ध सिंह के लड़के थे, है ना, हाँ सर, बुद्ध सिंह के भाई थे, सॉरी, जोध सिंह, जो जयसागर झील में डूब गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली भी खेली जाती है। दोस्तों होली के संबंध में आप याद जितना करेंगे उतना ही बेहतर होगा, कि बहुत सारे सवाल कम से कम आप होली के संदर्भ में 15 सवाल आपके बन जाते हैं। गोविंद देव जी जयपुर को लॉक करेंगे, यहाँ पे फूलों की होली खेली जाती है। अरे वाह क्या बात है, नहीं तो हम पढ़ें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साहब, ओके। अगला सवाल देखिएगा कि क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार जो है ना ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है, बताइए। लोहड़ी का त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है, तो 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार। कब, 13 जनवरी को। ऑप्शन डी नहीं, सी ऑप्शन लॉक होगा। लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने का जो है मिलान आपको करना है। कौन से महीने होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने। वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो समकक्ष जो हम बात करें तो कौन सा जो है यहाँ पे सेट होता है, तो फाल्गुन
चैत्र जो है ये मार्च महीने में आते हैं। बिल्कुल, ये दोनों को साथ में दे दिया तो फिर तो अच्छी बात है। तो फाल्गुन और चैत्र महीने जो है वो मार्च महीने में जाके मिलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आखा तीज अक्षय तृतीया किस तिथि को होती है? देखिए दोस्तों, आखा तीज कह लो या अक्षय तृतीया कह लो, किस तिथि को होती है? तो अभी हमने बात कर ली कि वैशाख शुक्ल जो है तृतीया को होती है। इस दिन जो है अबूझ सावे होते हैं। इसी दिन दोस्तों वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आखा तीज के दिन, ठीक है। तो और इसी दिन जो है जैसे अपने बड़े बुजुर्ग जो है वो या किसान लोग जो है वो किसकी बरसात की आस के लिए पूजा करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, शब ए कद्र त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, शब ए कद्र जो त्यौहार है ये आपका मनाया जाता है भैया रमज़ान माह की 27वीं तारीख को। क्या पूछा है आपको पूछा है शब ए कद्र त्यौहार। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, गुरु नानक जयंती जो है ना ये आपके मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो और हम किसके साथ जाएंगे? और जैसे कि कोलायत में मेला भरा जाता है कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को, पुष्कर में भी है जैसे, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है इस दिन। हाड़ो ले डूबियो गणगौर, है ना। हाड़ो ले डूबियो गणगौर कावत का संबंध किस रियासत से है? तो ये बूंदी का ही है भैया, है ना। हमने बात करी ना कि महाराज बुद्ध सिंह का छोटा भाई जिनका नाम था जोध सिंह, और गणगौर के अवसर पर राज परिवार के सदस्यों के साथ में गणगौर की प्रतिमा के साथ में जैत सागर झील में डूब गए थे। और इसी घटना पर एक कहावत प्रचलित है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। तो अब जो है वो राज परिवार जो है वहाँ पे ये गणगौर मनाते भी नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तिथि को राधाष्टमी मनाई जाती है? अरे वाह, कृष्ण जन्माष्टमी तो हमने पढ़ा, अब राधा जन्माष्टमी भी हम पढ़ेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, देखो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? बोले सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो जस्ट 15 दिन की बारी में जन्मदिन आता है राधा जी का, इस दिन को, है ना। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्म होता है। और इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला भी आयोजित होता है, जो कि निम्बार्क संप्रदाय कहाँ पे, कोई पता है किसी को? बोले सर सलेमाबाद में है। ठीक है साहब, सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है? सर अजमेर में पड़ता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सांझी पूजन की अवधि दोस्तों क्या है? सांझी पूजन की अवधि जो है ना वो इनमें से क्या है? तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये सांझी पूजन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और अगला सवाल है, किस तिथि को बच्च बारस मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, बच्च बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। और इस दिन पुत्रवती जो स्त्रियां होती है वो अपने पुत्र की मनोकामना के साथ में मतलब हम यूं कहें तो माताएं जो हैं वो अपने पुत्रों की अच्छी मनोकामना के लिए व्रत रखती है। और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा भी की जाती है। तो ये बात है आपके भाद्रपद कृष्ण द्वादशी की। बारस यानी कि द्वादशी, है ना। बारस मतलब कि द्वादशी। ओके, ठीक है साहब। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं दोस्तों, जिसका आंसर आपको बाहर के कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम दे रहे हैं। वैसे लगभग 70 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लगभग, है ना। 1-2 कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग आ चुके हैं हम। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, शरद पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे, लाइव में नहीं बल्कि बाहर कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। मैं वेट करूंगा आपका। और क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत करवाएं, है ना। और बाकी कल अगर क्लास आई तो आपको मिल जाएगी। वैसे उम्मीद पूरी करूंगा कि आपके लिए क्लास हो कल की भी। थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, वैसे आपको बता भी दिया जाएगा, बट फिर भी। तो चलिए दोस्तों, सुबह की क्लास ज़रूर मिलेगी आपको, ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो मैंने जैसा आपको बताया, इस नंबर पर अगर आप अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको हमारे ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।